हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला। मैं हाजिर हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हाई स्कूल का ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। त्रिकोणमिति आज हम लोग समझेंगे कि इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, क्या अध्ययन करते हैं और ये क्या है। तो जैसा कि बेटा इसके वर्ड से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ये त्रिकोण और मिति मतलब त्रिभुज के मापन से संबंधित है। ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आप एनालिसिस करते हो, ट्राइंगल मेजरमेंट के बारे में करते हो। तो सबसे पहले यही प्रश्न आता है कि इसमें किस प्रकार के त्रिभुज का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल, जिसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है। एक कोण आपका 90 अंश होता है या राइट एंगल होता है, और राइट एंगल जो 90 अंश जो भुजा बनती है, मतलब जो कोण बनता है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा आपकी क्या होती, कर्ण होती, जिसे हम लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं। इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस, हिंदी में कर्ण कहते हैं। इसके साथ साथ आपका क्या होता है, लंब होता है जिसे हम लोग परपेंडिकुलर, और आपका आधार जिसे हम लोग बेस कहते हैं। तो इसे मैं दो चित्रों के द्वारा रिप्रेजेंट करना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को दिक्कत ना हो और हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को बहुत बेहतर समझ आए। जिसे हम लोग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस शॉर्टकट में मैंने लिखा हुआ है, तो इसको अपने समझने के लिए आप इसको देख लेंगे। ABC आपका ट्राइंगल है और ये होता है। इसके रिगार्ड में आपको पाइथागोरस थ्योरम बताई गई है, जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आप जाकर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है और इसका क्या अनुप्रयोग है, मतलब इसका यूज क्या है। तो बच्चों, बस इसमें मैं बहुत छोटे रूप में बताऊंगा कि इसका यूज क्या है। तो इसका यूज क्या होता है, h² = p² + b², जिसका मतलब क्या हुआ, कर्ण का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये कर्ण का वर्ग क्या होगा, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये थी पाइथागोरस थ्योरम। और इसके द्वारा दिए गए त्रिभुज में अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं हमें पता हो तो हम लोग तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझेंगे कि इसको किस प्रकार हम लोग यूज करेंगे और इसका क्या तरीका आएगा, और इसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि इसका हमारा ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको सबसे पहले एक चीज और पता होनी चाहिए कि इसमें जो कोण बनता है वो कैसे बनते हैं। जैसे मान लीजिए त्रिभुज में तो हमने सीख लिया कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए इसकी ABC एक त्रिभुज है, जिसमें से कोण भी इसका समकोण है, कोण भी आपका समकोण है, और जिसका इसका लंब जो है 3 सेंटीमीटर है और इसका आधार जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ये इसकी भुजाएं हमें दी जाती हैं। अब हमें कह रहा है कि इसका कर्ण पता करिए। तो कर्ण निकालने का तरीका क्या होगा, अभी जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताई है, h² = p² + b², इसका आप प्रयोग करोगे और इससे आपको पता चलेगा कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 3 × 9 16, इनका जोड़ 25, और जो इसका कर्ण आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसके साथ बेटा प्लस माइनस चिन्ह लगाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप अभी कई सारे टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे आपने फैक्टराइजेशन टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें आपका प्लस माइनस का अच्छा खासा यूज आता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि जो इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल जो आया है वो क्या है, प्लस में है या माइनस में। तो इस प्रकार हमें पता चला कि हमारा कर्ण क्या है, 5 सेंटीमीटर आ गया। तो ये तो थी त्रिभुज में भुजा, तीसरी भुजा निकालने का तरीका। अब हम लोग इसका प्रयोग किस प्रकार करेंगे उसको हम लोग सीखेंगे। तो बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसका पहला टॉपिक है आपका भुजाओं का अनुपात निकालना। भुजाओं का अनुपात किस प्रकार होता है, भुजाओं के अनुपात होते कितने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 भुजाओं के अनुपात होते हैं। उनमें से पहला अनुपात होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस का, तीसरा अनुपात होता है टैन का, फिर आपका होता है कॉसेक का, और फिर होता है सेक का, और फिर होता है कॉट का। ये भुजाओं के अनुपात होते हैं जिनको थीटा लगाकर हम लोग लिखते हैं, और इनका कुछ अपना एक अनुपात का सूत्र होता है। इनका अनुपात कुछ इस प्रकार आपका चलेगा। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 90 अंश कोण है, इसमें आपका परपेंडिकुलर बेस दिया गया है
और हाइपोटेनियस है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में अगर हम शॉर्टकट में ही लिखे तो क्या लिख सकते हैं 90 अंश कोण, और ये हमारा क्या होगा लंब, ये क्या होगा आधार, और ये क्या होगा कर्ण। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए बेटा एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बताता हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हमारा निमोनिक जस्ट याद रखने के लिए, और इसका कोई किसी वास्तविक चीजों से कोई संबंध नहीं है। तो जैसा कि पहला रेशियो हमारा किसका है, साइन का है, तो साइन का यहाँ से सूत्र हमें क्या पता चलता है, P/H, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा सूत्र हमारा का है कॉस का है, तो कॉस का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और इसी प्रकार आपका tan का सूत्र क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉसेक क्या होता है, साइन का रिवर्स होगा, तो इसको क्या करेंगे H/P, तो ये हमारा H/P हो जाएगा। सेक थीटा हमारा क्या होगा, H/B, तो ये हमारा H/B हो जाएगा। और कॉट थीटा हमारा क्या होगा, B/P। ये हमारे सारे सीक्वेंस में ही चलेंगे, अगर आप इनका सीक्वेंस ब्रेक करते हैं तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो आप प्रयास करें कि एक रजिस्टर लेके बैठे और ये सारे सूत्र जो आपको जो भी बताया जा रहा है इसको आप नोट करते जाएं। तो मैं दोबारा से बताना चाहूंगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, इसमें कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। उनको याद रखने की ट्रिक ये होगी कि लाल बटे कक्का, इसी का बस एब्रीवेशन कर देंगे लाल बटे कक्का, जहां पे L फॉर क्या है लंब, K फॉर क्या है कर्ण, A फॉर क्या है आधार, और इसी के द्वारा ये सूत्र क्या बन जाएगा, साइन का अगर हिंदी मीडियम वाले बनाना चाहें तो साइन थीटा फॉर लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा फॉर वो क्या बना सकते हैं, आधार बटे कर्ण, tan थीटा फॉर क्या बना सकते हैं, लंब बटे आधार, और आप कॉसेक थीटा फॉर क्या बना सकते हैं, कॉसेक क्या हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा, क्योंकि साइन क्या होता है, साइन का इनवर्स रिलेशन कॉसेक के साथ होता है, और सेक का कॉस के साथ, और कॉट का tan के साथ। तो इसी प्रकार इनके फॉर्मूले भी इनवर्स होंगे, तो कॉस कर्ण बटे लंब, और सेक इसका क्या जाएगा, कर्ण बटे आधार, और आपका कॉट क्या जाएगा, इसी में कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब। आप इस प्रकार इसको शॉर्ट ट्रिक में याद रख के इसके त्रिकोणमितीय अनुपात या इसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं। जो हाई स्कूल का जो आपका बोर्ड पेपर होगा क्लास 10th का, उसमें आपका मोस्टली 4 से 5 नंबर को देखने का मिलेगा, इसी से आप 4 से 5 नंबर अचीव कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग अब समझते हैं एक सवाल के द्वारा। जैसे आपके सामने एक सम आता है कि फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ द गिवन फिगर वेयर द साइन इज इक्वल टू 3/5, ऐसा हमें वैल्यू दे दी जाती है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जिसको नहीं लिखते हम सिर्फ आपको क्वेश्चन बता देते हैं कि आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं अगर साइन थीटा की जगह आपको दे दिया जाता है 3/5। तो जैसा कि आप दोनों मीडियम को मैंने बता रखा है कि आप अपना कंपेयर करेंगे कि ये वैल्यू किस चीज की है, तो हम देख पा रहे हैं कि P/H साइन होता है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमें दिया गया है। परपेंडिकुलर की जगह क्या है 3 और हाइपोटेनियस की जगह क्या है 5। तो अपना खुद का आप त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज बना के ABC नेम दे देंगे, और इसमें हमारा परपेंडिकुलर की जगह क्या होगा, परपेंडिकुलर कौन सी साइड बच्चों होती है, ये वाली साइड। बेस क्या होता है हमारा, ये होता है, हाइपोटेनियस ये होता है। तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर क्या है 3, तो परपेंडिकुलर की जगह हो गया 3 और हमारा हाइपोटेनियस है 5। तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, h² = p² + b²। इसका प्रयोग करके जैसे ही आप इसका प्रयोग करोगे तो आप देखोगे कि 5 का स्क्वायर होगा और p की जगह क्या है 3² और बेस यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो बेस हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, बेस यहाँ से हमारा जैसा कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और बेस हमें निकालना है, तो बेस हमारा क्या आ जाएगा 25 - 9 = 16। तो बेस फॉर क्या आ गया +-4। अभी मैंने बताया था प्लस माइनस चिन्ह लगाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, तो आप इसको लगाएंगे। इसके बाद हमें अन्य ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बताने हैं, तो किस प्रकार बतानेंगे, साइन पता है हमें, कॉस क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसी प्रकार आप कॉसेक थीटा का लगाएंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और आपका सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस,
और कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इनमें बस हमें क्या करना है, त्रिभुज से फटाफट वैल्यू रख देनी है, क्योंकि सभी वैल्यू हमें पता चल गए हैं। बेस हमारा 4 है, तो अब वैल्यू रखते समय हमें ध्यान रखना 4/5, क्योंकि ये 4 था, ये 5 था। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रखना था, वैल्यू जस्ट रखना बहुत ज्यादा इजी है, आप वैल्यू इसकी रख सकते हैं। tan थीटा में क्या आ जाएगा, 3/5। और कॉसेक क्या आ जाएगा हमारा, साइन का उल्टा होता है तो 5/3, और कॉस का उल्टा होता है सेक तो 5/4, और इसी प्रकार tan का क्या आ जाएगा, सॉरी कॉट का 5/3। इस प्रकार आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और एग्जांपल देके आप सभी को समझाना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें अभी भी डाउट रह गया हो, तो उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। और इस प्रकार अगर ये आप टॉपिक समझ जाते हैं तो मैथ की फर्स्ट एक्सरसाइज आप हाई स्कूल के लगा सकते हैं, जो आपके 8.1 दी गई है। उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से दिए गए हैं। तो चलिए बेटा एक और क्वेश्चन उठाते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक फिगर है और इसमें आपको cos थीटा की वैल्यू दे दी जाती है। cos थीटा की वैल्यू दी जाती है 8/10, और आपसे कहा जाता है बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करिए। अब बेटा मैं इसको लाल बटे कक्का के आधार पे बताऊंगा, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी ये क्लियर हो जाए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो मैंने निमोनिक PVP/HS भी बताया है, जहां पे P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस होता है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने क्या बताया, लंब, कर्ण और आधार। तो अब हम लोग दोनों तरह से समझेंगे, ताकि आपको कोई भी लैंग्वेज का इशू फेस ना करना पड़े। तो जैसा कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इसमें हम लोग फिर से देखेंगे, अपना ABC हम लिख लेंगे। और यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटे कर्ण से, क्योंकि पहला हमें मान पता है साइन का होता है, फिर दूसरा कॉस का, तीसरा tan का, और इसके बाद ये उल्टा करेंगे तो ये कॉसेक का, ये सेक का, ये कॉट का। तो हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए। तो कॉस का क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा 8, और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा 10। तो इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, आधार हमारा ये होता है, कर्ण हमारा ये होता है, और हमारा जो यहाँ पे आप लंब लिखेंगे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे, और ये आपके कर्ण होते हैं। वैल्यू जब आप रखेंगे तो आधार की जगह आपको 8 रखना है, कर्ण की जगह 10 रखना है। और आप पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कह सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो जब वैल्यू आप रखेंगे तो 10 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग हमें निकालना है, आधार का वर्ग 8 का स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम L स्क्वायर फॉर चाहेंगे तो 10 का वर्ग क्या होता है 100, और 8 का वर्ग 64। और हालांकि ये क्या है, इक्वल से दूसरी तरफ हम इसको पक्षांतरित करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो 100 में से जब इसको घटाएंगे तो 36 आएगा, और लंब वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस इसका वर्गमूल 6 आ जाता है। तो हमें लंब की वैल्यू पता चल गई है 6। वही पुराना काम हम लोग अपने बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखेंगे, बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे, जो क्या है साइन थीटा कॉस दिया गया था, tan थीटा, इसके साथ साथ कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। इसमें क्या करना है, हमें अपने निमोनिक के द्वारा इसका सूत्र बना लेना है। क्या बनेगा, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हमें दिया गया है। इसके बाद क्या होगा, लंब बटे आधार। इसके बाद कॉसेक क्या है, कर्ण बटे लंब, और सेक हमारा क्या है, सेक दे रखा है कर्ण बटे आधार, और आपका कॉट दे रखा आधार बटे लंब। और इसका मान हम अपने फिगर से देख के रख सकते हैं। लंब और कर्ण का मान क्या है 6 और 10, फटाफट रख दीजिए। और इसके बाद लंब बटे आधार का मान क्या है 6/8। इसके बाद कर्ण बटे लंब का क्या है 10/6, और इसके बाद कर्ण बटे आधार का मान 10/8, और आपका क्या बचता है आधार बटे कर्ण 8/6। इस प्रकार आप इसके त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये क्या हो रहा है, कट रहा है, तो आप काट भी सकते हैं, ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। तो आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रश्न आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी लाभप्रद लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचा देंगे, ताकि उनकी भी मदद हो जाए।
और अगर आपको कोई इस लैंग्वेज से रिलेटेड और भी कोई इशू आता है या कोई भी ऐसा शब्द जो आपको ना ही समझ आ रहा हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। बच्चों अगला हमारा टॉपिक रहेगा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनको हम लोग कैसे समझेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।